बच्चा तो नेचुरली क्रिएटिव भी होता है और उसके अंदर क्रेसिटी भी होती है। वो तजस्सुस से भरा हुआ एक पूरा बॉक्स होता है, एक मशीन होती है, वो आपसे बेपनाह सवालात करता है और हम उसको स्नब कर रहे होते हैं, हम उसको डांट रहे होते हैं, बस करो, चुप करो, तुम्हारे सवाल ही ख़त्म नहीं होते, तुम तो बोलते ही रहते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को या उसके अंदर जो क्रेसिटी है उसको किल करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की क्रेसिटी को, बच्चों के तजस्सुस को किसी भी लेवल पे किल ना होने दें। वो जितने सवाल करते हैं उनको सवाल करने दें। सवाल जब तक करते रहेंगे तब तक वो लर्न करते रहेंगे। जब सवाल बंद होगा तो लर्निंग बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी तरफ से इंडेलने का काम शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके दिमाग को भर रहे हैं, उसके सिखा कुछ नहीं रहे, उसके दिमाग को बस मालूमात का एक स्टोर बना रहे हैं या एक कंप्यूटर बना रहे हैं जिसके अंदर आप फीडिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। तो पहला काम ये करें कि बच्चे की क्यूरियोसिटी, और ये घर से शुरू करें। छोटे बच्चे जितने सवाल करें उन सवालों को, यकीन आपके लिए मुश्किल काम है और दुनिया में कोई भी बड़ा काम आसान नहीं हुआ करता। उसके लिए आपको पितामारी की ज़रूरत होती है, उसके अंदर आपके लिए बड़े इम्तहान होते हैं, आपको सब्र करना होता है, आपको बहुत बसा औक़ात आप बहुत ज़िच भी हो जाते होंगे, बहुत मतलब अंदर से आपको तकलीफ़ महसूस होने लगी, लेकिन आपको बड़े मकसद के लिए, बड़े गोल के लिए, बड़े विजन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्यूरियोसिटी को, सवाल को, तजस्सुस को किल ना करें, उसको जवाब देते रहें। और फिर सवाल, दूसरा काम ये करें कि आप सवाल पुट अप बैक करें, उससे फिर सवाल करना शुरू। अच्छा, तो आप बताओ ये क्या होता है? अच्छा, आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ होती है? तो बच्चा उसके नतीजे में इंगेज हो रहा है, बच्चा उसके नतीजे में अपनी थिंकिंग को, छोटे से दिमाग को भी वो उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, उसको तूफ़ान लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें मुख्तलिफ थिंकिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी का सेकंड हाईएस्ट दर्जा है, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। जब उसके अंदर थिंकिंग पैदा होगी, थिंकिंग का अगला लेवल क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग का अगला लेवल है क्रिएटिविटी। दूसरा काम आप ये करेंगे, बच्चों को स्ट्रक्चर्ड नॉलेज से या स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है इससे निकालें। बच्चे के लिए मुख्तलिफ बुक्स लेके आएँ। एक टॉपिक के ऊपर आप 4 बुक्स लेके आ जाएँ। साइंस की आप सिर्फ एक किसी पब्लिशर, चलें हम कहते हैं जी इस वक्त यार हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, हर लेवल के लिए बुक्स मौजूद नहीं हैं। आप ये करें कि एक किसी पब्लिशर की बुक ना लाएं, आप 3-4 पब्लिशर्स की बुक लेके आएँ और बच्चों को कहें कि आप ये सवाल यहाँ से ढूंढो, जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से आप कर लो, या जहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाए वहाँ से आप इसको जवाब दे दो। अब बच्चा फिर कंपैरिजन में जाएगा, फिर एनालिसिस में जाएगा कि कौन सी किताब सही है, किसका सवाल से समझ आती है, किसकी नहीं समझ आती, और वो नॉलेज को खुद कलेक्ट कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसके दिमाग में डेल रहे हैं ये टेक्स्ट बुक है, ये निशान है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो। नो, बच्चे को ये दें कि बच्चा उसमें से नॉलेज को खुद एक्सट्रैक्ट करे, खुद उसमें से बच्चा गेन करे नॉलेज को। तीसरा, अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ही हो सके, ये बहुत ही मुश्किल है बात, लेकिन अगर हो सके, बच्चों को ये जो क्लासरूम की बुनियाद पे तकसीम है ना, ये तकसीम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ जो उसका लर्निंग है उसके मुताबिक उसकी क्लासिफिकेशन अगर होगी तो बच्चा ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ एक एज के बच्चों को एक लेवल के अंदर रख दिया जाता है, उसमें फिर कोई बच्चे होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं। अब स्लो लर्नर्स को घसीटा जाता है, अगले बच्चों को मुकाबला करने के लिए उसे पुल किया जाता है, बहुत से धक्का दिया जाता है, और बेचारा वो सारी ज़िंदगी इस एहसास से नहीं निकल पाता कि मैं नालायक हूँ और मुझे इन लोगों का मुकाबला करने के लिए तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं नहीं कर सकता। और लायक बच्चे का प्रॉब्लम ये होगा कि उसे हम खींच रहे होंगे, पीछे खींच रहे होंगे कि नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाना, ज़्यादा आगे नहीं जाना, इनके साथ जाना है ताकि इनको क्लास को साथ लेके जा सकें। अगर पाकिस्तान में 2 बच्चों के केसेस आप देखते हैं, बल्कि 3 बच्चों के, उनमें से एक बच्ची तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अरफा करीम रंधावा, और वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अगले लेवल पे। उसको अगर आप KG 1, 2 के 3 के बच्चों के साथ बैठाएंगे तो यकीनन वो बहुत ही परेशान होगी कि मैं क्या करूं। और इसके ऊपर एक मूवी है, हॉलीवुड की एक मूवी है, यकीन आप देखिएगा, मूवी का नाम है गिफ्टेड। उसके अंदर एक इसी ही बच्ची को एक क्लास के अंदर बैठा दिया जाता है, वो बच्ची का लेवल बहुत आगे होता है, और टीचर उससे सवाल कर देती है 2+2 क्या होता है, 3+3 क्या होता है, और वो बच्ची चिढ़ रही होती है कि ये क्या सवाल हैं, ये क्या जवाब दिए जा रहे हैं। और वो बोल पड़ती है कि ये क्या मजाक है, 2+2 कितना होता है और 3+3 कितना होता है, क्या यही सारा नॉलेज है। तो बच्चे के लेवल ऑफ लर्निंग और लेवल ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन होगी,
तो जो बच्चा स्लो पेस के साथ है वो अपनी पेस के साथ चलेगा, और जो बच्चा बहुत तेज़ जा सकता है वो अपनी पेस के साथ जाएगा, तो वो जल्दी चीज़ों को लर्न करेगा। इसके बाद अगर आप स्कूलिंग सिस्टम के अंदर कर सकें, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कि बच्चों के क्लासरूम्स को क्लासरूम बुनियाद पे ना कि पीरियड एक क्लास एक ही कमरे में पूरा दिन बैठे नहीं, बच्चे रोटेट करें। आप क्लब्स बनाएं, ये साइंस क्लब है, ये लैंग्वेजेस का क्लब है, ये और वो, उसके रूम को लैंग्वेजेस के एतबार से आप पूरा डिज़ाइन करें, डेकोर करें। उसके साइंस के रूम को साइंस के एतबार से उसको डेकोर करें, और उसके अंदर बच्चे रोटेशन के साथ आते हों और पढ़ते हों उसमें। अच्छा, फिर उसको फ्री लर्निंग जोन बनाएं, बच्चे को स्ट्रक्चर लर्निंग जोन के अंदर ना लेके जाएं। अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम हमारे वहाँ बन जाए। सुना तो था कि कराची में कोई इदारा ऐसा बना है या लाहौर में है, लेकिन आज तक उसको हम विज़िट नहीं कर सके। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम बने कि जहाँ बच्चे को फ्री विल के साथ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले, कि उसको स्ट्रक्चर लर्निंग के ऊपर नहीं ले जाया जाए, उसको बस किताबी नॉलेज और उसको वो अंडेल दिया जाए कि बस ये तुमने किताब याद करनी है, ये रट्टा लगा देना। बच्चे को थोड़ा सा फ्री विल दिया जाए कि वो बच्चा उसमें से एक्सप्लोर कर सके, उसमें से खुद नॉलेज गेन कर सके और अपने पोटेंशियल और हिडन टैलेंट की बुनियाद पे आगे बढ़ सके। इससे अगला काम ये करने का है कि बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के ऊपर लेके जाएं, और बच्चे से सवालात इस अंदाज से करें कि वो किताब से बाहर उसके जवाब दे सके। और रोज़ाना की बुनियाद पे एक आध क्वेश्चन ऐसा डालें जो बच्चे ने अपनी किताबों के अंदर ना पढ़ा हो, बच्चे से आउट ऑफ बॉक्स ये सवाल कर रहे हो, ताकि उसके अंदर बच्चे की थिंकिंग स्किल को इन्हांस किया जा सके। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें उसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ग्रुप डिस्कशन के अंदर, बच्चों को ज़्यादा टाइम दें कुछ चीज़ें बनाने और तोड़ने और उसके ऊपर के बजाय इसके याद करो नहीं, चीज़ें दे दी जाएँ, ये करो, ये काम करके दिखाओ, ये जोड़ के दिखाओ, ये तोड़ के दिखाओ, ये बना के दिखाओ, ये ड्राइंग बनाओ, ये उसके अंदर बच्चे की इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगी और उसके अंदर क्रिएटिविटी की स्किल भी ज़्यादा डेवलप होगी। इसी तरीके से बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग करवाएं, बच्चे को कहें कि कुछ लिखो। जैसे गिलास रख के मैंने पहले भी बात की कि आप गिलास रखें और उसके कहें इस पर ऐसे लिखें। अब बच्चे ने गिलास के ऊपर ऐसे कहीं नहीं पढ़ा, मजमून लिखो और इसके 10 फ़ायदे लिखो। ये चीज़ है, ये आपके पास ये चीज़ है, इसके ऊपर आप कोई बात लिखो। आपको क्या खाना पसंद है? जी मुझे ये खाना पसंद है। उस खाने की पसंदगी की 10 वजूहात लिखें। आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है जी, उसके ऊपर आप 10 चीज़ें लिखें। तो बच्चे को थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ माइल करें। बच्चा थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेगा तो उसके में उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। इसके साथ साथ बच्चे को कभी भी जो सवाल उसकी किताब में है वो सवाल ना दें, बच्चे को घुमा फिरा के सवाल दें और पढ़ाएं भी घुमा फिरा के। कंसेप्चुअल लर्निंग हो और कंसेप्चुअल ही उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और उसके बाद उसका जवाब हो। और अगर एक बच्चे का कंसेप्ट ठीक है, उसमें बड़े टूटे फूटे अल्फाज में लिखा है, जैसे कैसे लिखा है उसको नंबर दिए जाएं। और अगर एक बच्चे ने सारा लिख दिया है रट्टा लगा के, तो उसको उतने मार्क्स ना मिलें जितने एक बच्चे ने अपने अल्फाज में लिखा है। ये था आज का सेशन जिसमें हमने क्रिएटिविटी के ऊपर बात की है, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये बेसिकली हमने 7 C's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर बात की, और आज हमारा ये आखिरी सेशन था क्रिएटिविटी के ऊपर। अब हम अगले मज़ीद कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, और तालीम, तरबियत और तज़किया के मतलब हम बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।